नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, और जहां अभी हम आए हैं वो है APST बस काउंटर पासीघाट। और मैं बता दूं कि 2020 को हमने यहां पे आकर हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, जो आप सबने देखा होगा कि उस समय को किस हालत में था। पूरी तरीके से कह सकते हैं, हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से डंपिंग जोन कह सकते थे कि यहाँ पे पूरे स्टेशन में प्लास्टिक बॉटल्स, कचरा फैला हुआ था। इवन जो अभी हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे अभी टाइल्स का फ्लोरिंग हो चुका है, लेकिन उस समय को पूरी तरीके से यहाँ पे पॉट होल्स थे। आई मीन लाइक जिस तरीके से रास्ते में पॉट होल्स थे, उसी तरीके से यहाँ के जो फ्लोर्स थे वहाँ पे पॉट होल्स थे, और पूरी तरीके से सीलिंग्स वगैरह भी पूरा दिलापतित कंडीशन में था। तो उसी समय में हमने यहाँ के जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट, उनसे हमने इंटरव्यू लिया था। उनकी तरफ से कई चीज़ें कही गई थी कि जो पब्लिक आते हैं उनके तरफ से क्लीननेस को भी मेंटेन उनकी तरफ से सोशल सर्विस एंड क्लीननेस ड्राइव किया जाता है, लेकिन पब्लिक की तरफ से जो कचरा है वो फेंका जाता है डस्टबिन में फेंकने के अलावा, इस तरह का कहना था। साथ ही साथ मैं बता दूं कि फंडिंग को लेकर भी उन्होंने मेंशन किया था कि हायर अथॉरिटी की तरफ से फंडिंग नहीं आता, ताकि जो यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें मेंटेनेंस कर, इवन टॉयलेट को लेकर कई चीज़ें थे। ओवरऑल कह सकते हैं जो पासीघाट APST बस काउंटर था या स्टेशन था, वो दिलापतित एक कंडीशन में था, एक हेरिटेज टाइप का बन चुका था। लेकिन आज के दिन आप सबने देखा कि विजुअल आप सबने देखा होगा कि काफ़ी सुंदर हो चुका है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बाउंड्री वॉल बन चुका है, इवन जो अभी जैसे मैंने कहा टाइल्स, फ्लोरिंग में टाइल्स हो चुका है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो कंडीशन है वो बहुत अच्छा हो चुका है। तो अभी हम सीधे यहाँ के जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि कब ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, किसकी तरफ से लिया गया है, और क्या क्या अभी और इनिशिएटिव ये स्टेशन को लेकर होने वाला है। चलिए हमारे साथ बने रहिए। तो हम अभी सीधे सर से मिलेंगे और अपडेट जानेंगे रिगार्डिंग पासीघाट का APST बस स्टेशन को लेकर। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, काफ़ी चेंजेस, काफ़ी मीन्स कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100% चेंजेस देखने को मिल रहा है, लेकिन अंदर की बात तो आपको ही पता होगा कि किस तरीके से मैनेज किया गया है और किस तरीके से इनिशिएटिव लिया गया है डिपार्टमेंट या फिर कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट तरफ से। सर, हम सीधे जानना चाहेंगे कि किस तरह से शुरू किया गया है और क्या क्या अभी बाकी है, क्योंकि अगर हम बाहर से देखें तो काफ़ी चेंजेस आ चुका है। हाँ, ये जो वॉल्स, पार्किंग, ये सब और ऑफिस का थोड़ा जो रिनोवेशन है वो स्मार्ट सिटी पार्टी लोग किया है। उन लोग को तो मैं डायरेक्ट तो नहीं बोला था, लेकिन मैं डिपार्टमेंट में लिखा था कि वॉल, सिक्योरिटी वॉल चाहिए क्योंकि चोरी ज़्यादा है, वो सब के लिए बोला था। तो उन लोग टेकअप किया है शायद। ये क्या बोलते हैं, एडवाइज़र टू मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बोल के, वो इंसिडेंटली हमारा लोकल ये है MLA हैं। तो वो उन लोग इनिशिएटिव लेके ये वॉल को और ये पार्किंग प्लेसेस एंड टॉयलेट्स, स्मार्ट टॉयलेट, वो सब और ऑफिस रिनोवेशन भी थोड़ा कर दिया है। लेकिन हमको तो उन लोग एग्जीक्यूटिंग उन लोग वो है और कॉन्ट्रैक्टिंग भी उन लोग ही किया है। हमको सिर्फ ये किया है कि परमिशन की बनाएगा, उतना ही है। और उन लोग का DPR क्या है उसको भी हमको नहीं बताया, वो तो पता नहीं हमको। ये वॉल भी अभी तक कंप्लीट नहीं है, 1-2 साइड्स ओनली किया है ये। हाँ, और उस साइड में नहीं किया है। तो उसका भी मैंने DPR पूछा था, तो उन लोग बोला है कंप्लीट नहीं है। ये यहाँ से चाराली से यहाँ अराउंड 100-200 मीटर्स ही है, बैक साइड में नहीं है क्योंकि वहाँ क्वार्टर है। तो ऐसा बोल रहा है। अभी शायद उन लोग का यहाँ का काम कंप्लीट ही है उन लोग का हिसाब से। और सर, यह ऑफिस में जैसे जब हम आए थे, एंड आई गेस आप सब भी देखोगे कि जो फ्लोरिंग में अभी पूरी तरीके से टाइल्स कर दिया गया है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमने नोटिस किया कि अभी भी पुराने हैं। रिनोवेशन तो हो गया, लेकिन आई गेस फुली रिनोवेशन नहीं है। तो आप कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे जो अभी भी बाकी है रिनोवेट होना, या फिर इन अ प्रॉपर वे मेंटेनेंस होना बाकी? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि देखने के लिए हीरा लगता है, लेकिन हीरा निकलता नहीं है सर। तो ऐसा कुछ है जो अभी जैसा आपने बताया स्मार्ट सिटी की तरफ से ही रिनोवेशन जो भी अभी किया है, तो उन्हें हाईलाइट करना चाहेंगे आपसे? नहीं, मैंने एक ये उन लोग को रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम 4 कॉर्नर्स को कवर करने के लिए CCTV लगा दो बोल के ना, क्योंकि एरिया ज़्यादा है, एक चौकीदार है, नहीं चौकीदार वो कवर नहीं कर सकता है और चोरी होता है, और ड्रग एडिक्ट्स का मीनेस भी है। तो उन लोग को मैं बोला था, तो उन लोग बोला है यहाँ का उन लोग का जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोविज़न्स है तो उसमें वो नहीं आता है। अगर करेगा तो वो आप अलग से या तो अपना डिपार्टमेंटली करो बोल के।
तो वो सीसीटीवी होने से एक अच्छा था, लेकिन मैं डिपार्टमेंटली उसको ट्राई करेगा। उसका बाद में यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि वाटर सप्लाई का और पासीघाट तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है और ऊपर से वायरिंग पुराना हो गया, उसको रीवायरिंग कर देने से तो ठीक था स्मार्ट सिटी, लेकिन उन लोग नहीं किया है वो भी, लेकिन डिपार्टमेंटली ही करना पड़ेगा। और बाकी तो वही है, थोड़ा छोटा मोटा ये है, माइनर रिपेयर्स है बिल्डिंग का, वो ज़रूरी है। अभी उन लोग जितना तक किया है वेल एंड गुड, बट फाइन ट्यूनिंग थोड़ा करना है, वो डिपार्टमेंटली कर सकेगा। ह्यूज अमाउंट भी ज़रूरी नहीं होगा, जिसमें ह्यूज अमाउंट जाना था उन लोग तो कर दिया है, तो वही है अभी। और मैं बता दूं कि इलाहाबाद में आप सब विजुअल में देखो कि अभी सर के हम कैबिन में ही बैठे हैं। सर के यहाँ पे जो स्विच बोर्ड है वहाँ पे ही वायरिंग जो सर ने मेंशन किया यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। इवन सर का जो विंडो है वो वही हालत में है, विंडोज़ का भी कुछ चेंज नहीं हुआ। मे बी लाइक उनका क्या डीपीआर या समथिंग वो आप कह रहे थे उसके अंदर नहीं आता है, आई डोंट नो, वो सर भी कह रहे हैं। लेकिन जो भी हो, सर ने कहा कि जहाँ पे ज़्यादा खर्चा जाना था जैसे टाइल्स का, फ्लोरिंग वगैरह का, वो तो उनके स्मार्ट सिटी की तरफ से किया गया है सर। लेकिन और एक सवाल रहेगा रिगार्डिंग, क्योंकि ये एक डिस्ट्रिक्ट का हो गया, तो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने जब रिपोर्ट बनाया था जो पब्लिक टॉयलेट बनाया हुआ था, अभी हमने देखा वो पूरी तरीके से बंद है। तो तब भी बंद ही था, बहुत कचरा था, गंदा था। तो अभी क्यों सर, अभी क्यों बंद किया गया है? और अगर पब्लिक को यूज़ करना है तो वो कहाँ जाएंगे? कुछ प्रोविजन मेन बात वो है कि वो बना दिया बिल्डिंग, उसका बाद वी आर नॉट एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी, हम लोग का तो इंजीनियर नहीं है, नहीं बनाता है, तो उन लोग बना के दे शुड हैंड इट ओवर टू अस, हमें चलो अभी आप संभालो, ऐसा नहीं है। और वाटर कनेक्शन नहीं है, तो अगर उन लोग अभी हमको हैंड ओवर करेगा, आप ले लो, यू ऑपरेट इट, आई वोंट एक्सेप्ट इट, बिकॉज देयर इज़ नो वाटर। तो टॉयलेट विदाउट वाटर इज़ यूजलेस, वही प्रॉब्लम है जी। तो सर ये कौन एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सा था? क्योंकि जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे तब से that was before my time, I don't know, maybe it was urban development or whoever, I don't know. तो सर आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया गया है? क्योंकि जैसे आप लोग के लिए तो ऑफिशियल के लिए तो टॉयलेट हो जाएगा, लेकिन जो पब्लिक आएगा, जो पैसेंजर के लिए भी टॉयलेट नहीं है, अब है नाम से है, वाटर कनेक्शन नहीं है। तो अभी सर ये मान के चल सकते हैं कि जो पासीघाट का एपीएसी बस स्टेशन है वहाँ पे वाटर कनेक्शन ही नहीं है सर? नहीं है। तो सर आप लोग कैसे मैनेज करें? आप लोग की तरफ से कुछ वाटर सामने है, स्टाफ लोग ऐसे। तो आप लोग ने जो जैसे पीएचडी हो गया उन लोग आप लोग ने नहीं लिखा? अभी ये इशू आप अगर ये खड़ा करेगा तो ये क्या बोलेगा, बहुत पुराना इशू है। PhD claims we have an outstanding debt of around 20,000 or something like that, more than that. But when I came here, मैं जब यहाँ ज्वाइन किया था तब एक भी वाटर कनेक्शन नहीं है। मेरा स्टैंड ये है कि मेरा यहाँ वाटर कनेक्शन नहीं है, why should I pay the bills? और पानी का बिल कैसा? And then for that matter also, हेड ऑफिस से फंड आना चाहिए हमको पेमेंट करने के लिए, वो तो आता नहीं है। पानी बिल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आता है, पहले टेलीफोन जब लैंडलाइन था आता था, अभी नहीं है, वो भी बंद हो गया। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आता है वही उसी में, लेकिन पानी के लिए बोल के नहीं आता है। और क्वार्टर लुक का जो है वो तो उन लोग का तो हम लोग का तो पे बिल में कट जाता है, वाटर चार्ज वो सब कट जाता है। ऑफिस बिल्डिंग का बोलने से, ऑफिस बिल्डिंग में जब से मैं पासीघाट स्टेशन में आया तब से वाटर कनेक्शन नहीं देखा है। वहाँ आगे में एक पाइप जाता है, वहाँ लीकेज है, वहाँ से ये करता है, पानी उठाने वाला उठाता है, थोड़ा बहुत पानी जो ज़रूरी होता है वो ले लेता है, उसको भी बंद करता है, कोई खोल देता है, वही है ऑफिशियल। पहले उन लोग का जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ था तो कनेक्शन था होगा शायद, तो उसी का अगेंस्ट में उन लोग बिल एवरी ईयर बढ़ा रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली देयर इज़ नो वाटर इन दिस स्टेशन। और सर ये तो था जो वाटर एंड टॉयलेट को लेकर। सर हमने देखा कि यहाँ में बगल पे ही एक स्मार्ट टॉयलेट है जहाँ पे कॉइन डाल कर, तो वो किस तरीके से चल रहा है, हम वो भी जानना चाहेंगे। उसको भी ये था उन लोग का शायद कोलकाता से कुछ आया था क्या, उन लोग टेक्नीशियन, उन लोग का एक, उन लोग का ये वो जो जहाँ कॉइन डालेगा वहाँ तब
टॉयलेट दरवाज़ा खुलेगा, वो उसका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, ऐसा बोल के चला गया, अब तक वापस नहीं आया। वो सर कब बना था? क्योंकि नहीं, वो- हमने देखा था यहाँ पे, हाँ। क्योंकि अभी कॉइन्स भी चलता नहीं है हाँ, वैसे तो। कॉइन्स भी मिलना मुश्किल है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि उन लोग का ही जब उन लोग फिटिंग किया था उसमें उन लोग का क्या बोलते हैं, उन लोग टेक्निकल एक ये है जैसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड टाइप का, ऐसा कुछ पता नहीं उसका, उन लोग अरे ये है बोल के उन लोग निकल गया, उसका बाद तो आया भी नहीं है, जी। वही प्रॉब्लम है। जैसे अभी सर ने बताया, जो जितना भी रिनोवेशन या फिर जो भी आप देख रहे हैं वो स्मार्ट सिटी की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, एंड कहीं ना कहीं कह सकते हैं काबिल तारीफ है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ है आई गेस स्मार्ट सिटी को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपने घर बना दिया, वहाँ पे लाइट कनेक्शन है, वाटर कनेक्शन नहीं है, प्रॉपर वे से जो रिनोवेट करना चाहिए था उसे नहीं किया, तो आई गेस इतना लंबा लास्टिंग भी नहीं होगा अगर प्रॉपर वे से कुछ अगर नहीं बनाता है तो। सर और एक इम्पॉर्टेंट सवाल रहेगा कि क्लीनिनेस को लेकर अभी भी हम देख रहे हैं कि बाउंड्री वाल बन गया, जो पार्किंग का लेके बन गया, सब चीज़ ठीक तरीके से है, लेकिन अभी भी लास्ट 2020 को जब मैं आई थी तब भी और अभी भी सर एक डस्टबिन देखने को नहीं मिला है, और अभी भी प्लास्टिक बॉटल्स थोड़ा देखने को मिल रहा है। तो सर क्लीनिनेस को लेकर किस तरीके से एज अ स्टेशन सुपरिटेंडेंट आप देख रहे हैं सर? डस्टबिन तो मुरमुर बुल्स एक एनजीओ है, वो 2 डस्टबिन डोनेट किया हुआ है, वो तो अब देखना चाहिए था। उधर शायद एक है, इधर एक है, रखा हुआ था वो बड़ा डस्टबिन। और तो मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारा पब्लिक का ही प्रॉब्लम है, गुटखा खाएगा, फाड़ के फेंक के चला जाएगा। बस में मेन जो इसमें कचरा भराता है स्टेशन में वो बस है, ईटानगर से आएगा, गुवाहाटी से आएगा, सिलापथर तिनसुकिया से आएगा। बस में पैसेंजर पानी पिएगा, बोतल बस के अंदर गिरा के चला जाएगा, गुटखा सुटका जितना है सब गाड़ी में होगा। हैंडीमैन झाड़ू मारेगा, यहाँ ही गिरा के चला जाएगा। तो मैंने एक बार कोशिश भी किया था, एक ये को स्वीपर को बोल के रखा था, बस आने वाला का हैंडीमैन को अगर यहाँ गिराएगा फाइन लो, लेकिन वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। उपाय नहीं है, बोलने से भी नहीं मानता है। बीच बीच में सोशल सर्विस तो होता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। यहाँ से फिर थोरोफेयर भी है, यहाँ से वो ये गेट से आके वो गेट से निकलेगा, रास्ता में ठंडा पी के फेंक के चला जाएगा, कौन किसको बोलते रहेगा। थोड़ा सिविक माइंडेड होना है आदमी भी। हाँ मानता है क्या बोलता है वो डस्टबिन का कमी है, तो हाँ स्मार्ट सिटी भी थोड़ा डस्टबिन उन लोग का एक आता है ना, वो क्या बोलता है हाँ सॉलिड वेस्ट, वेट वेस्ट, ऐसा टाइप का सेग्रीगेटेड डस्टबिन डाल देने से हम लोग थोड़ा इजियर होना था शायद ये वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ना। लेकिन अभी तो सर हम मान के चल सकते हैं, अभी अरुणाचल प्रदेश में जितना भी APST बस स्टेशन होगा डिस्ट्रिक्ट्स में, अभी पासीघाट का वन ऑफ द बेस्ट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इन रिनोवेट बहुत अच्छी तरीके से। एंड कई बार मैंने इंटरव्यू भी लिया था कंसर्न आपके डिपार्टमेंट के मिनिस्टर नालो जी से, इवन GM से भी मैंने लिया था। उनकी तरफ से कहा जाता है कि फंडिंग तो दिया जाता है, लेकिन हर जगहों पे तो नहीं होता, फंड ही बहुत टाइट रहता है, इस तरह कहना होता है। हाँ तो सर ये तो था जो ओवरऑल इन्वायरमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ये सब जो है, जो अभी आपके प्रेजेंस में कह सकते हैं काफ़ी साफ, अच्छा भी देखना, बेटर देखने को मिल रहा है। सर हमें खबर मिली थी कि यहाँ से बस में लोग इतने सफ़र नहीं करते, बस भी कम है, इस तरह के कुछ कहना था। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्पेशली पासीघाट से कितने जगहों पर, एंड अगर आसाम में भी कनेक्ट होता है, दूसरे स्टेट में भी कनेक्ट होता है, तो ओवरऑल कितना सर्विस यहाँ से दिया जाता है, अगर आप बता पाए सर। यहाँ से इंटर डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि पासीघाट टू कोयू, पासीघाट टू बोलंग, पासीघाट टू ईटानगर, वो अरुणाचल का है। उसके बाद पासीघाट सिलापथर है एक, पासीघाट तिनसुकिया है, पासीघाट गुवाहाटी शिलोंग है। तो दो स्टेट को तो कवर करती है। हाँ। तो सर जैसे अभी आपने तो बता दिया कि इंटर डिस्ट्रिक्ट का आपने बता दिया, स्टेट तो 2 स्टेट मेघालय है, आसाम को कर रहे हैं। तो सर क्या में कमी रह जाता है कि पैसेंजर ही नहीं होते? कल भी मैंने 1-2 को मिला था, तो उनकी तरफ से कहा गया है कि इसमें ये है कि फर्स्ट थिंग है कि हमारा यहाँ ट्रैवलिंग पॉपुलेशन बहुत कम है, और हमारा ट्राइबल मेंटेलिटी एक ये है कि अगर ईटानगर जाना है तो अपना ही गाड़ी लेके जाएगा, बस से नहीं जाएगा।
प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि आप बस से ईटानगर पहुंचेगा, वहाँ से फिर आपको ईटानगर का टोपोग्राफी आपको पता है, मोक्तू जाना होगा, गंगा से मोक्तू जाना होगा, तो आप एक ऑटो या टैक्सी लेना पड़ेगा एंड दे चार्ज वेरी मच। उससे अच्छा खुद गाड़ी ले जाओ, ऑटो का चार्ज लेके वो सब करने का मैं बोलने से तो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, कंफर्ट ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादातर ये है। होने से भी पासीघाट ईटानगर में पैसेंजर अच्छा है, ऑलमोस्ट फुल होता है। पासीघाट शिलोंग वो सीजनल है, जैसे कि अभी ये दुर्गा पूजा हुआ और छुट्टी में आया, ख़त्म हो गया, जग गया, उसके बाद होल मंथ 1 पैसेंजर 2 पैसेंजर, उसके बाद में आसाम से उठेगा नामेगा, वो तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो ये है दूर भी हो जाता है, रात का बात हो जाता है। अब पासीघाट तिनसुकिया ये सब तो डायरेक्ट पैसेंजर के लिए डिपेंड नहीं है, उन लोग वे साइड पैसेंजर का ऊपर उन लोग का रेवेन्यू आता है। और ये पासीघाट कोई भी ये है, समर मंथ्स में जब खेती का सीज़न होता है तब पैसेंजर कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। विंटर मंथ्स अभी आ गया, अभी पैसेंजर होगा, वही है हम लोग का। काइंड ऑफ कह सकते हैं कि पासीघाट से जितने भी पैसेंजर वगैरह ट्रैवल ज़्यादातर सीजनल जैसा हो जाता है। हाँ, क्योंकि ट्रैवल पैसेंजर लोग तो अभी जब पानी खेती का समय होगा तो ट्रैवलिंग नहीं करेगा, खेती में ही जाएगा ना, बाहर क्यों जाएगा। और ऊपर से फिर बोलंगा होने से मानसून मंथ्स में रास्ता ब्लॉक का भी प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोग का पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, इसलिए पैसेंजर कम है। ये में बोलने से पासीघाट में अराउंड कितना 1 लाख पॉपुलेशन होगा, लेकिन 1 लाख तो डेली ईटानगर नहीं जाएगा ना, जब काम होगा तभी जाएगा। तो आज फुल चला गया, कल खाली होगा या तो आधा हो जाएगा, वही प्रॉब्लम है हम लोग का। मेन प्रॉब्लम तो वही है, और कंपटीशन ज़्यादा है। अभी आप शिलोंग गुवाहाटी देखिए, ये का प्राइवेट व्हीकल्स लोग का सीट भी कंफर्टेबल है, ये है वो है, और उन लोग का रेट फ्लेक्सिबल होता है। हमारा तो जब गवर्नमेंट का फिक्स किया रेट, सपोजिंग 1000 रुपीज़ है, 1000 में ही जाएगा। पैसेंजर लोग आके थोड़ा कम कर देना बोलने से भी तो नहीं कर सकता है। प्राइवेट वाला लोग पैसेंजर नहीं मिल रहा है, 800 में ले जाएगा। तो स्पेशली एक ग्रुप 10 आदमी का ग्रुप आ जाएगा या 5 आदमी का ग्रुप आ जाएगा, हम लोग 10 आदमी है, आप 800 में ले जाओ ना बोलने से उन लोग मान जाएगा। हम भी मानने को दिल है, लेकिन हम मानने नहीं सकते। वो एक प्रॉब्लम है। हाँ, उन लोग का फ्लेक्सिबिलिटी है, टाइमिंग का भी उन लोग का फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट का टाइमिंग को तो हम लोग थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ट्राई करता है उन लोग को भी, एलोटेड टाइम में जाओ बोल के। लेकिन फिर मिडवे में तो उन लोग का टाइमिंग उन लोग आराम से ये कर सकता है तो ना, और बोलेगा तो मोर कंफर्टेबल, गुड टू लुक एट देयर बसेस, सो पीपल अट्रैक्ट हो जाता है तो ना, वही बात है। इसलिए पैसेंजर हम लोग का थोड़ा कम रहता है। तो सर जाते जाते आपकी तरफ से जितने भी पैसेंजर्स या भी जो भी विजिटर्स आते हैं आपके स्टेशन में, उनके लिए कुछ मैसेज रहेगा? साथ ही साथ कंसर्न डिपार्टमेंट जो आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, अभी जो बचा कुचा जैसे सीसीटीवी आपने मेंशन किया, वाटर सप्लाई को लेकर आपने मेंशन किया, बहुत पब्लिक एंड आपके डिपार्टमेंट की अथॉरिटी को आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, पब्लिक को तो वही है, बी सिविक माइंडेड, डोंट लिटर, कि नहीं तो नेक्स्ट ईयर फिर आके हमको गाली देगा आप गंदा है बोल के। और कंसर्न अथॉरिटीज़ को तो आई थिंक मीडिया का थ्रो नहीं करके, आई एम एन ऑफिशियल, आई हैव टू ऑफिशियली मेरा ग्रीवेंसेस अगर कोई है तो हम पुट अप करेगा, सोशल मीडिया में नहीं करेगा। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे पासीघाट बस APST स्टेशन के सुपरिटेंडेंट, स्टेशन सुपरिटेंडेंट जी। एंड सर ने जो कहा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिर्फ स्टेशन भी स्टेशन वालों की तरफ से मेंटेन नहीं किया जाता, जो विजिटर्स आता है उनका भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने जगहों को, अपने स्टेशन, क्योंकि APST जो बस स्टेशन है वो अपना ही है, तो उन्हें क्लीनेस रखना भी अपने ऊपर ही बनता है। और साथ ही साथ सर ने जो कहा कि डिपार्टमेंट का बात वो बाय ऑफिशियली करेंगे, लेकिन हम भी कहना
चाहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटेन काफ़ी अच्छी तरीके से किया और आप सबने विजुअल में देखा होगा पहले और अभी का डिफरेंसेस। अगर हम बात करें रेनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर भी क्लीनिनेस को पहले के कंपेयर में काफ़ी बेहतर हुआ है कह सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लगातार रिपोर्ट बनाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहें।